एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए डेसिमल्स लाई हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम फ्रैक्शंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रैक्शंस की, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी प्लेलिस्ट की। तो आज हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स। एक्चुअली ये डेसिमल्स होते क्या है? आप डेसिमल्स अगर देखेंगे ना तो डेसिमल्स की जो मीनिंग है ना उसके शब्द में ही छुपी है। ये जो डेसी होता है ना, डेसी का मतलब होता है 10। ये 10 से रिलेटेड है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो कि 10 से रिलेटेड है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसके डिनोमिनेटर में 10 रहता है वो डेसिमल्स में आ जाता है। इस तरीके से सबसे बेस्ट एंड इजी तरीका, डेसिमल्स क्या होते हैं, ऐसे इस तरीके के नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10 रहता है तो वो डेसिमल्स होते हैं। ओके, सो क्या होता है डेसिमल्स? एक अगर आपको एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन चाहिए है ना, तो डेसिमल्स क्या होते हैं? एक तरीका होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि होल नंबर से कम होते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे, ये अपना एक होल नंबर है, ये अपना डेसिमल, ये क्या है? एक डेसिमल स्ट्रिप है। तो ये 1 अपना एक होल नंबर है, 1 इज एन होल नंबर। 1 से कम नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे कि 0.5 है, 0.5 है, 0.5 ये डेसिमल है। लेकिन आपको पता है जो चीज डेसिमल में होती है वो फ्रैक्शन से ही मिलकर बनी होती है। लेट्स सी, ये देखो, जैसे कि ये एक फ्रैक्शन स्ट्रिप्स है, ये डेसिमल स्ट्रिप्स है। जैसे कि जब आप 1 को, आपने उस स्ट्रिप को लिया, अपन ने उसको 2 पार्ट में काट दिया, तो एक जो पार्ट हो गया वो 1/2 हो गया। कि अपन ने एक को 2 पार्ट में बांटा, यहाँ पे भी 1/2 हो गया। अब जब मैं इस 1/2 को डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करूंगी, मतलब कि जब मैं इस 2 को, या मैंने क्या बोला था अभी, डेसिमल मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए। अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर को 0 बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 5/10। और ये तो फ्रैक्शन है, डेसिमल में कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5, है ना? हो गया ये फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन था, ये डेसिमल में आ गया। तो डेसिमल्स में ये आ गया। एक तरीका ये है। एक तरीका, जब आप 2 को डिवाइड करोगे, 2 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे, अपन ने पॉइंट लेके 0 ले लिया, 2 5 अपन ने यहाँ पे 10 कर दिया, एंड ये उससे चला गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जैसे कि अपन ने इस स्ट्रिप को फर्दर 3 पार्ट में बांटा, एक ये और एक ये, तो जब मैं 3 को 1 से डिवाइड करूंगी ना तो मुझे मिलेगा 0.33। अब अपन देख रहे हैं कि इस 3 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, ऐसा है 0.33, ऐसा बार लगा है। मतलब इसका क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है? ये 3 है, 3 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगी, मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट से मैंने 0 ले लिया। अब जब मैं ये करती हूँ, 3 3 9 किया, माइनस करके 1 आ गया। पॉइंट है तो 0 का तो 0 अपना वैसे ही चलता जाएगा। देन 3 3 9, फिर लिया, 1 आया, फिर 0 लिया, फिर 3 3 9। तो ऐसा क्या है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा, 3 आता ही जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब कि अब वो रिपीट होता रहेगा। तो बार का मतलब ये होता है, मतलब ऐसे नंबर्स जो डिवाइड नहीं होते तो उनके ऊपर बार लग जाता है। आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे 9 10th में, तो उनमें ऐसे नंबर्स के बारे में बताया गया है जिन्हें हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो कि रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं। उसमें आप पढ़ोगे कि ये क्या होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कि फिर मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब जब हम इसको डिवाइड करोगे तो अपन को 0.25 मिलेगा, है ना? या तो आप कैसे डिनोमिनेटर को 0 बना सकते, तो ये 2 तरीके हो गए कि, या डेसिमल यानी कि ऐसा नंबर जिनको हमारे, जिनके डिनोमिनेटर में 0 होना ही चाहिए, 10 के फॉर्म में होना ही चाहिए, तो वो आपके डेसिमल्स आ जाते हैं। ओके, ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इसको रोट मेमोराइजेशन कर लो, वो बहुत बेस्ट रहेगा, या तो आप समझ लो। समझोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगी, रोट मेमोराइजेशन करोगे तो भूल जाओगे एट अ पर्टिकुलर टाइम। अपन हमेशा इसको बेस मान के चलते हैं। वंस, अपन को याद है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 100,000, देन मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, ये आते हैं। तो
तो 1 अपनी बेस वैल्यू है और इस बेस वैल्यू के ये 1 है, यानी कि यहाँ पे जो 0 की पावर होगी वो कुछ भी नहीं रहेगी, 1 ही आएगा वो उसके ऊपर। देन 10 से, देन 100 थे, देन 1000, देन 10,000, देन 100,000, देन मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस। लेकिन जब आप नीचे जाओगे, नीचे जाएंगे तो वो टेंस की जगह पे 10th लग जाएगा, टीएच जुड़ जाएगा, देन 100th टीएच जुड़ जाएगा, टीएच जुड़ जाएगा, देन 1000th 10,000, वही सब चीजें रहेगी, बस उसके नीचे क्या जुड़ जाएगा, टीएच जुड़ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, अब देखो अपन को पता है ये 1 है, देन 10 की पावर 1 आती है टेंस में, 100 में 10 की पावर 2, यानी कि 2 0 होते हैं। ये एरो का मतलब है ऐसा कि 10 के ऊपर 2 की पावर है, और 0 के ऊपर 2 की पावर मतलब कि 0 2 बार आ रहा है, 0 के ऊपर 3 की पावर यानी कि 0 3 बार आ रहा है, 0 के ऊपर 4 की पावर यानी कि 0 4 बार आ रहा है, 5 की पावर मीन्स 5 बार 0 आ रहा है। जैसे ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं, तो अपन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर 10 के ऊपर -1 की पावर है, मतलब कि क्या, ये ऐसा रहेगा, डिनोमिनेटर में अपना 10 रहेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में हो जाती है, ये याद रखना। क्योंकि अभी कुछ नहीं है, पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ये डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो जो इसकी पावर होगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। अब जैसे कि ये ऐसा क्या, ऐसे ही अब मुझे इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का 1 रहेगा, एक 0 है, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा कोई सा भी, और वो डिजिट ये होगा, तो 1 का 1, तो 0.1, देन 0.01, देन 0 ऐसे करते करते अपनी सीरीज चलती जाएगी, है ना। तो अपन को ये जो डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है ये समझ में आ गई, है ना, क्या होती है, कैसा कैसा होता है। अब जैसे कि इस डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट है। जब भी आप कोई क्वेश्चंस करो ना, तो ये चार्ट आप हमेशा याद रखो, क्योंकि इस चार्ट के जरिए आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बस वही चार्ट है जब आप कोई नंबर रिप्रेजेंट करना, जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि आपको 12.625 को रिप्रेजेंट करो, कैसा रहेगा। तो डेसिमल के पहले क्या है, 2 है, तो लिख दो, 2 के पहले क्या है, 1 है, डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद है 6, 2 और 5, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है, बस इतना, कुछ नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लो, अगर आपसे बनते हैं तो ठीक है, कोशिश जरूर करना करने की, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। सो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो टू सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ, जो भी मैं वर्कशीट्स की डालती हूँ उन पीडीएफ के लिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।